हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में रह के मैंने कैसे अपनी सैलरी 3 गुना कर ली है पिछले 5 सालों में। क्योंकि हम जब भी कोई सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो एक सैलरी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हम यही देखते हैं कि कितनी सैलरी है उसकी, ठीक है। तो और हम ये भी देखते हैं कि क्या है ग्रोथ, क्या है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में पूछते हैं ना कि हाउ वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो ऐसे ही हम भी देखते हैं कि गवर्नमेंट में यार मैं कहाँ पे पहुँचूँगा 5 साल में, 10 साल में, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने 3 गुनी अपनी सैलरी कर ली है एसबीआई क्लर्क की जॉब में रहते हुए। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये वीडियो आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर की बातें बताऊँ, आपको मोटिवेट करूँ। और केवल 20 दिन रह गए हैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में। आप ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों में लग जाइए। मैं आपको शेयर करूँगा अपनी सैलरी स्लिप जब मैंने ज्वाइन किया था 5 साल पहले, इसी जनवरी के महीने में। हालांकि मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा फरवरी की, क्योंकि जनवरी को मैंने 13 जनवरी को ज्वाइन किया था। और तो बाकी जो भी थे ना, 17 दिन बाकी थे, तो केवल 17 दिन की सैलरी आई थी। फरवरी में पूरे महीने की सैलरी आई थी, इसलिए फरवरी की सैलरी दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे कितनी थी उस समय और कितनी अब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे मैंने ट्रिपल की अपनी सैलरी। और हाँ, केवल ट्रिपल ही नहीं दोस्तों, 4 गुनी की है सैलरी एक्चुअली में। लेकिन मैं वो लगाऊंगा नहीं थंबनेल में, फिर काफ़ी लोग नीचे से नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 गुनी या 4 गुनी कैसे की है, कितनी की है, चलिए जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे सैलरी जो ये वीडियो है इसको बनाने का मोटिवेशन मिला कहाँ से। मुझे यहाँ से मिला, सिद्धांत भाई अपने सिद्धांत कांडवाल, इन्होंने भी एस एस बी पी ओ 2020 में ही ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था एक साथ की हमारी ज्वाइनिंग और है, मेरी इन्होंने ज्वाइनिंग अपनी सैलरी सैलरी बताई है कि कितनी थी और कितनी हुई है, ठीक है। तो देखिए सुनिए क्या बताते हैं। इनकी इन हैंड सैलरी थी 43 और अब हो चुकी है 5 साल बाद 86, ठीक है। अलाउंसेस को हटा के, ठीक है। हालांकि मैं बताने वाला हूँ ग्रॉस सैलरी के टर्म्स में, ठीक है। कितनी थी? 43,000 और अभी करंट सैलरी कितनी है? 86,000। 5 साल के अंतराल में ये सैलरी डबल हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता इतनी भयानक ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलते हैं हम मेरी सैलरी स्लिप की तरफ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सिद्धांत भाई ने ज्वाइन किया था एज एस बी आई पी ओ, मैंने ज्वाइन किया था एज एस बी आई क्लर्क। मेरे उस समय काफ़ी 2-3 एग्ज़ाम और भी निकले थे, लेकिन मैंने वो अलग अलग स्टेट से भरे थे। जैसे एल आई सी असिस्टेंट का मैंने भरा था, वो दिल्ली से भरा था। और कुछ एक एग्ज़ाम और निकले थे, कोऑपरेटिव बैंक के निकले थे, जूनियर ब्रांच मैनेजर वगैरह के। खैर वो पुरानी बात है। हाँ, एस बी आई एल आई सी असिस्टेंट की भी सैलरी स्लिप मैं आपको, सैलरी स्लिप तो नहीं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कितना था और कितना हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखें, जूनियर असिस्टेंट की जॉब पे मैंने ज्वाइन किया था। अब इसे जूनियर एसोसिएट कहते हैं, ठीक है। एस बी आई जी जूनियर एसोसिएट कहते हैं। अब मैं एसोसिएट बन चुका हूँ, ठीक है, एक प्रमोशन लेके, ठीक है। ये देखिए 2020 की मेरी ज्वाइनिंग है, 13/1/2020 की ज्वाइनिंग है। उस समय बेसिक सैलरी ये हुआ करती थी, 13,000 बेसिक सैलरी, 10,000 डियरनेस अलाउंस और एच आर ए वेचारे सब मिला के जो मेरी ग्रॉस सैलरी बनती थी वो थी 25,900, यानी 26,000 आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1,000-1,200 रुपये और मिलते थे एच आर एम एस में, जो सैलरी स्लिप पे नहीं आते हैं, तो आप 27,000 मान सकते हैं, ठीक है। 26-27 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी फरवरी 2020 की सैलरी। दोस्तों टाइम कैसे बीता ये तो खैर थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, बताऊंगा कभी कमेंट में। बताना 5 साल का एक्सपीरियंस बताइए, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये सैलरी आपने देख ली है, 26,000 आप मान सकते हैं, 27,000 आप मान सकते हैं मेरी सैलरी, ठीक है। अब चलते हैं हम आज की सैलरी स्लिप की तरफ, ठीक है। अब ये रही दोस्तों मेरी सैलरी स्लिप इस मंथ की, जनवरी 2025 की, ठीक है। वो थी जनवरी फरवरी 2020 की, फरवरी 2020 की, यह है जनवरी 2025 की। पूरे 5 साल हो चुके हैं मुझे। 13/1/2020 को मेरी ज्वाइनिंग थी, 13 तारीख को मेरी, मुझे 5 साल हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो ये है मेरी बेसिक सैलरी आज की डेट में, 35,000 है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, स्पेशल एरिया अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं कैश इंचार्ज हूँ, कैश ऑफिसर हूँ, कैश का काम करता हूँ, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। ये जो आप एरियर ऑफ अर्निंग देख रहे हैं 38,000, ये एक्चुअली में सबको नहीं मिलता है। जो थोड़ा लकी होते हैं, थोड़ा सा सीनियर होते हैं अपनी ब्रांच में, और कुछ और चीज़ें हैं, तो उनको जो लोग कैश संभालते हैं
उसके साथ कुछ एडिशनल काम और होते हैं, जैसे एटीएम का, डाक का, और जो रिटर्न एटीएम होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, गोल्ड लोन, एफडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हैं। लगभग 30,000 रुपये पर मंथ मिलता है। इसमें मैंने 1.5 महीने का डाला है, लगभग 1.5 महीने का डाला है, 1.5 महीने से थोड़ा कम है, तो ये 38,000 के आसपास मुझे मिला है, ठीक है। 1 महीने और कुछ दिनों का डाला है मैंने। नॉर्मली आप इसे 30 मान सकते हैं, वैसे 28-29 होता है, 30 मान सकते हैं आप एवरेज इसे, ठीक है। हालांकि हम इसे अभी हटा के बात करने वाले हैं। सिंपल, अगर मैं नहीं करता हूँ कैश का काम, नॉर्मल क्लर्क में हूँ, नॉर्मल कैशियर में हूँ, तो मुझे कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। ये तो ग्रॉस हो रहा है 1,05,000, ठीक है। हालांकि हम इस पे बात नहीं करेंगे। 1,05,000 में से 38,000 पूरा का पूरा हटा दीजिए, पूरा 38,000 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 67,386, 67,386 रुपये, ठीक है। ये है मेरी सैलरी आज के टाइम पे, ठीक है। ये जो 67,000 आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाली सैलरी, ये मेरी सैलरी आज के टाइम पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो सैलरी स्लिप में, इसके अलावा मुझे लगभग 5,000 रुपये अलग से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 1,000 रुपये मिलते थे अलग से, यहाँ पे 5,000 मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास व्हीकल भी है। क्लैरिकल में 20 लीटर तेल मिलता है अगर आपके पास गाड़ी है, उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। अभी यहाँ पे 43 लीटर मिलता है, तो लगभग 5,500, सॉरी 5,500 से 5,700 के आसपास ये एक्स्ट्रा मिलता है, जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखता है। तो मेरी स्लिप सैलरी है आज की डेट में 73,000 के आसपास, ठीक है। उस समय मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी थी? 26,000 के आसपास, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी मेरी सैलरी है 73,000, तो लगभग लगभग 3 गुनी है हो चुकी है, ठीक, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग लगभग 73,000 है। इसके अलावा कुछ एनुअल अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, उनको साइड में रखते हैं फ़िलहाल। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग तिगुनी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। मैंने जैब और कैब नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं जैब और कैब करता, या अगर आप करते, तो मुझे लगभग 10 से 11,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। और जैसे कि मैं आपको कहूँगा, मेरी कुछ और इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैंने जैब कैब नहीं दिया, ना इंटरेस्ट दिखाया उसमें। आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कितने साल की आपकी सर्विस है। 2 साल की आपकी सर्विस है, उसके अंदर आप जैब कैब निकाल दें तो 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, लगभग 8 से 9,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर, ठीक है, और अगर आपकी सैलरी जैसे आपको 4-5 साल की सर्विस हो चुकी है, उसके बाद आप जैब कैब निकाल लो, तो आपके 10 से 12,000 रुपये सैलरी बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मेरी 73,000 है, 5 साल का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो मेरी 73,000 सैलरी हो रही है, तो 73 और लगभग 10 से 11 यानी 84,000 आप कह सकते हैं कि 84,000 आपकी सैलरी होगी 5 साल बाद आज के हिसाब से, ठीक है। 84,000, तो ये ट्रिपल से भी ज़्यादा है, ट्रिपल से भी ज़्यादा है कि नहीं है? अब बताओ, अच्छी सैलरी है ना 5 साल बाद। वेर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन? तो भाई आई हैव प्रिडिक्टेड दिस एंड आई सी कि दिस इज़ अ गुड सैलरी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5 साल बाद 84,000 सैलरी। कहाँ से? 26,000 से आप 84,000 पे आ चुके हो। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता है, मैं 30,000 रुपये के आसपास लगभग कैश का लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, सब लेते हैं जो भी कैश का काम करते हैं, कैश ऑफिसर बनते हैं, जो हेड कैशियर होते हैं। 30,000 रुपये, तो इसमें से आपने ये घटाया, तो इसमें आप 30 जोड़ दो और, ठीक है। किस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आपने 73, और 73,000 तो यहाँ पे हो गई आपके एज एसोसिएट, और 30,000 आपने इसमें और जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो गया? 1,03,000 मेरी ग्रॉस सैलरी है आज की डेट में, ठीक है। एज अ क्लर्क, SBI क्लर्क आफ्टर 5 ईयर। कहाँ से आया मैं? 5 साल पहले कोविड के टाइम पे 26,000 ग्रॉस सैलरी थी, आज के टाइम पे 1,03,000 है। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई 4 गुनी हो चुकी है सैलरी, 4 गुनी। इसके अलावा PLI भी मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। 1,03,000 ग्रॉस सैलरी है, 26,000 से उठाऊँ 1,03,000 है। इसके अलावा आपका लगभग बेसिक का 10 से 12% PF में जाता है। SBI में दो NPS में भी जाता है और PF में भी जाता है, ठीक है। अदर बैंक में आई थिंक केवल NPS में जाता है। तो भाई लगभग 10% उसमें भी जाता है। तो एक्चुअल ग्रॉस सैलरी 1,13,000 है एज SBI क्लर्क, अगर आप 5 साल बाद, और अगर आप कैश हैंडलिंग कर रहे हो तो वो 30,000 जोड़ के मैं बता रहा हूँ 1,13,000 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है ना।
कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर कहना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर कुछ लोग और जानना चाह रहे थे कि अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जाऊं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बैंकिंग सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, तो भाई अभी के टाइम से तो इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका दोनों में सेम पोस्ट पे चूज़ हो रहा है, सेम पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए। मैंने दिल्ली से LIC असिस्टेंट का फॉर्म भरा था 2019 में, सिलेक्शन हो गया था, बट मैं दिल्ली रहना नहीं चाह रहा था। ऑलरेडी 5 साल IT सेक्टर में काम कर चुका था, मन भर गया था ये दौड़ भाग वाली लाइफ से। तो मैंने अपना होम सिटी चुना SBI क्लर्क में। हाँ, उस समय 29,000 वहाँ पे ग्रॉस सैलरी थी। SBI क्लर्क में आपने देख लिया 26,000 थी। आज की डेट में हमारी कितनी है ग्रॉस सैलरी स्लिप पे 67,000 के आसपास है ना, और उनकी है 82,000 क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ था ना वो इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा अच्छा होता है, बैंकिंग से थोड़ा अच्छा होता है LIC में या इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। हालांकि प्रेशर वहाँ पे भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन बैंकिंग से थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में आपको बैंकिंग भी करनी है और वो भी करना है। अच्छा, अगर हम उनकी बात करें, सिद्धांत भाई की, मेरे साथ ही ज्वाइन किया था एज अ, साथ में मतलब सेम डेट पे ज्वाइन किया था। उन्होंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया था, मैंने एज ए क्लर्क। वो बेंगलोर में पोस्टेड हुए, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बेंगलोर में गई, और मैं जहाँ का था पहाड़ों में वहीं वापस आ गया। अब देखो, अभी आपको जॉब चाहिए तो जॉब तो आपको चाहिए, लेकिन होम पोस्टिंग कब आपको पता चलता है? होम पोस्टिंग आपको चाहिए होती जब आप थोड़ा पुराने हो जाते हो, जब आपको लगता है यार घर की याद आ रही है, पैसा आ रहा है लेकिन घर वाले नहीं। तो वो चीज़ दूसरी है। जो लोग थोड़ा सा इमोशनली अटैच है मेरी तरह, वो देख सकते हैं उस ऑप्शन को बाद में। लेकिन चलो वापस आते हैं अपने उस पर। पहले तो हमें जॉब चाहिए, इमोशंस साइड में रख के SBI क्लर्क की तैयारी कीजिए। 20 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। अभी आपने क्या करना है, रिवीजन करना है तीनों सब्जेक्ट में। मेंस को अभी आपने फोकस में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और पूरा बेस्ट देना है अपना 20 दिन। भैया 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ सकते हो, 12 घंटा पढ़ो। मॉक्स तो दबा के एक मॉक्स तो रोज़ देना है, उसका एनालिसिस अच्छे से करो। आपने देखना है कि आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, आपने देखना है कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। आपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं और उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कहाँ पे कमियाँ रह रही हैं, ठीक है। मॉक्स का एनालिसिस ज़रूरी है, और आपने देखना है कि कितना आपका स्कोर नहीं देखना है, आपने देखना है कितनी आपकी रैंक आ रही है, कितने आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, स्पीड विद एक्यूरेसी पे आपने ध्यान देना है। प्रीलिम्स के लिए स्पीड विद एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस करनी है जम के, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बताना कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बोलना। अच्छा, काफ़ी लोगों को कैश को लेके कन्फ्यूजन होता है, उसको भी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ऐसा होता है ना कि जो ब्रांचेस छोटी होती हैं वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी से कैश का काम मिल जाए। अगर बड़ी भी है तब भी चांसेस होते हैं कि स्टाफ अच्छा है, कैश नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हर किसी की बस की नहीं होती है, तो भी आपको मिल जाता है। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि कैश वैश का फोकस मत कीजिए। फिलहाल आपको जॉब चाहिए, मोबाइल को दूर रखिए, लैपटॉप पे पढ़ो, लैपटॉप पे पढ़िए। थोड़ा फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लेना, सब्सक्राइबर बढ़ा लेना, थोड़ा शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। वहाँ देखो सिद्धांत भाई के 82,000 83,000 हैं, यहाँ हम लोग 250-300 पे अटके हुए हैं। 2016 से चला रहा हूँ मैं चैनल, देखो जरा वीडियोस डाले हुए मैंने। उस समय मैंने RBI क्वालिफाई किया था, उस समय RBI ग्रेड B का मेंस दिया था, प्रीलिम RBI SEBI नाबार्ड तीनों के दिए थे मैंने SEBI के लिए भी सब कुछ पढ़ा था, फाइनेंस एंड ये एंड वो। नाबार्ड के लिए एग्रीकल्चर पढ़ा था, ARD पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक में SGM निकाला था, और LIC IDBI ये सब चीज़ें निकाली थी। वो दूसरी चीज़ है, बताऊंगा कभी वो भी डिटेल में। तो थोड़ा बढ़ा देना सब्सक्राइबर, लाइक कर लेना। जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों।